साई सच्चरिता अध्याय 5। उपासनी महाराज से विचार विमर्श करके सबकी सम्मति से पादुका का कार्य संपूर्ण हुआ। पादुकाएं बंबई से तैयार कराई गई और बंबई से पादुका तैयार होकर कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेजी गई। बाबा के आज्ञा अनुसार उसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा को की गई। इस दिन प्रातःकाल, श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल, दीक्षित ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके खंडोबा के मंदिर से बड़ा समारोह और धूमधाम बाजे के साथ पादुकाओं को द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाओं का स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं। बाबा के शब्द सदैव अर्थपूर्ण हैं। बाबा के वचन सदैव अर्थपूर्ण है। क्या कहते हैं? बाबा ने पादुका का स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण है। इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। और इसके एक दिन पूर्व ही बंबई से एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपया का मनी ऑर्डर किया। बाबा ने ये सब रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपया व्यय हुआ, जिसमें 75 रुपये तो चंदे से एकत्रित किए थे। प्रथम 5 वर्ष तक कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं को चारों ओर से लोहे के छड़े से घेर दिया। आजकल पुजारी इन पादुओं का पूजन करते हैं और सगुण मेरु नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं। संध्या को दीपक जलाते हैं। एक एक लीलाएं, एक एक प्रमाण, शिक्षा, गीता के वचन हमें गुरु की आवश्यकता। पहला, गुरु दरकार, गुरु है, जरूरी है। बिना गुरु तो पथ प्रदर्शक है। अब गुरु पथ प्रदर्शक है, गुरु की आवश्यकता है। फिर गुरु का स्थान, गुरु स्थान के बाद में फिर गुरु के चरणों का महत्व। गुरु के चरणों का महत्व, ये भगवान की चरण है। भगवान का चरण स्वयं साईनाथ कितनी सुंदर तरीका से रचना कर रहे हैं। शिक्षा प्रदान करने के लिए, वचनों को प्रमाणित करने के लिए कितनी सुंदर सुंदर लीला है। साई सच्चरिता को बाबा कह रहे थे, केंद्र की ओर अग्रसर हो। एकाग्र चित मन से साई सच्चरिता को जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। आचरण, भगवान के चरण, भगवान के गुण और भगवान के गुण से भगवान के कर्म, दिव्यता, ये सब बाबा
लीलाओं के माध्यम से प्रमाण दे रहे हैं और हमें याद दिलाते हैं इन चरणों की, इन भगवान के आचरणों का शरणागत हो तो भगवान के आचरण में तुम हो। साईं बाबा, सदैव साईं बाबा के मुंह से क्या निकलता था? अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। बाबा के मुंह से अमृत झरता था। वह अमृत क्या था? सदैव बाबा के मुंह से गीता के वचन झरते थे। बाबा कहते थे, नाम संकीर्तन करो। भगवान के नाम, भगवान का नाम क्या कहता है? भगवान का आचरण क्या है? स्वयं जब अवतीर्ण होते हैं भगवान, तो उनका आचरण ही इन चरणों का महत्व। भगवान खुद नाम जप कर रहे हैं, अल्लाह मालिक। नाम ही मालिक है। नाम की सेवा करो, नाम करो। अब नाम के अंदर में देखिए, नाम की हम सेवा करते हैं या नाम हमारी सेवा करता है? जब हम ईश्वर का नाम जप करते हैं तो हम ईश्वर का नाम की सेवा करते हैं, और जैसे ही हम ईश्वर की नाम की सेवा करते हैं तो ईश्वर का नाम हमें उसका महत्व, उसका कर्म, नाम के अंदर में दिव्य गुण छुपे हैं। उस दिव्य गुण से नाम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करता है। एक नाम, हरे एक ही नाम कितने अलग 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 व्यक्ति ले रहे हैं। साईं का नाम, वो नाम अलग 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 समस्याओं का समाधान करता है। तो क्या दिव्य गुण है इस नाम में, क्या दिव्य कर्म है इस नाम का। इसके शरणागत हो। ये नाम, ये आचरण, नाम करना ही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। और नाम से ही सब कुछ है। नाम में ही ज्ञान छुपा हुआ है, भक्ति छुपी हुई है। पादुकाएं, आचरण, ये चरण भगवान के चरण है। नाम क्या कर्म करता है? अनुभव करो, सत्य पहचानो। शिरडी के साईं बाबा, शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपना पोशाक, रहन सहन सब कुछ परिवर्तित कर दिया। वे कफनी पहनने लगे, लंगोट बांधते थे और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा का काम में ले लाते थे और कुछ नहीं। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर बाबा सदैव संतुष्ट रहते थे। वे सदैव यही कहते थे कि गरीब की भाई अल्लाह, भाई गरीबों का अल्लाह भाई। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। बाबा के वचनों को
गौर से सुनिए। बाबा अपना जीवन चरित्र, अनुभूतियां, बाबा के जीवन चरित्र से बाबा का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि भाई गरीबी, अल्लाह भाई गरीबों का, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरों से लाख सवाई। ओ